मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बीबी शर्मा आज आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर से पाठ 3 सुंदर कौन लेकर आई हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि सींग वाले पशु कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जो हमारा पाठ है उसमें एक बारहसिंगे का वर्णन किया गया है और उसके सींगों का वर्णन किया गया है। तो हमारे पास आसपास में जो हमने सींग वाले पशु देखे हैं उसमें बैल, गाय, भैंस, हिरन या बकरी, ये सारे के सारे हमारे सींग वाले पशु हैं और हमें हमेशा गुणों वाले व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए, भले ही वह रूपवान हो या ना हो। इस बारे में यह पाठ बताया गया है। किसी जंगल में एक बारहसिंगा अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था। एक दिन घास चरने के बाद वह तालाब पर पानी पीने गया। तालाब का पानी स्वच्छ था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी। अपने सींग देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। एक बारहसिंगा की कहानी इसमें बताई गई है, जो अपने परिवार के साथ एक जंगल में रहता था। शक्तिशाली का अर्थ होता है बलवान। वह बहुत बलवान था और तालाब में घास चरने के बाद पानी पीने जाया करता था। उस तालाब का पानी बहुत ज़्यादा साफ था। स्वच्छ का शाब्दिक अर्थ होता है साफ। और वह अपनी परछाई पानी में देखता है और बहुत ज़्यादा अपने सींगों को, बड़े बड़े सींगों को देख कर के खुश होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे कितने सुंदर सींग दिए हैं। ये बिल्कुल मुकुट के समान है। पेड़ की डालियों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं। वह मन ही मन मुग्ध होता हुआ अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि अपनी पतली टांगों पर पड़ी। उन्हें देखकर बारहसिंगा भगवान को कोसने लगा। हे भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर सींग तो दिए, पर उसके साथ इतनी पतली टांगें क्यों दी? ये पतले दुबले पांव कितने बदसूरत है। सुंदर सींगों की शोभा भी कम कर रही है। अब देखो बच्चों, ईश्वर की दी हुई सारी चीज़ें, जो हमारे शरीर में दी हुई चीज़ें है, उसका वो अनमोल है, उसका अपना अपना महत्व है। परंतु जो बारहसिंगा है वह अपने सुंदर सींगों को तो देखकर खुश होता है। उसे लगता है कि उसके सींग बहुत खूबसूरत है और ऐसे लगते हैं मानो उसके सिर पर एक सींगों का मुकुट हो। और जैसे पेड़ों की डालियां चारों तरफ फैली होती है, उसके छोटे छोटे सींग वैसे चारों तरफ फैले हैं। वह अपने उन सींगों को देखकर मुग्ध होता है। मोहित होना सौंदर्य है, सुंदरता। अपने सींगों की सुंदरता को देखकर वो मोहित हो जाता है और तभी उसकी दृष्टि होती है नज़र। उसकी नज़र उसके पतले पांव पर पड़ती है। वो उन्हें देखता है। उसे लगता है कि भगवान ने उसे इतने बदसूरत पांव क्यों दिए हैं, इतनी पतली पतली टांगें क्यों दी है। वो इसके लिए ईश्वर को कोसता है। जब भी बारहसिंगा तालाब पर पानी पीने आता तो वह अपने सींगों को खूब निहारता। निहारना होता है एकटक देखना। जब भी बारहसिंगा पानी पीने तालाब के पास आता तो उसे अपनी परछाई पानी में दिखती। उसे देखकर वो अपने उन खूबसूरत सींगों को बहुत अच्छे से निहारता। क्लास, नाउ टर्न योर पेज ऑन 22nd। पल भर के लिए अपने आप को जंगल का राजा समझने लगता। वह सोचता, जब सींगों का मुकुट उसके सिर पर है तो दूसरा पशु जंगल का राजा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे वह अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा।
अब वह शेर के अतिरिक्त किसी और पशु की परवाह नहीं करता। जो पशु उससे ऊंची आवाज़ से बात करता उसे वह अपने नुकीले सींगों से मारकर घायल कर देता। अब जंगल में कोई भी पशु बारहसिंगा से लड़ने का साहस नहीं करता था। सभी को उससे भय लगता था। परेशान होकर सभी पशु जंगल के राजा शेर के पास गए। उन्होंने शेर से बारहसिंगे की शिकायत की। उन्होंने कहा, महाराज, एक बारहसिंगा इतना घमंडी हो गया है कि उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। आप हमारे राजा है, अतः आपका कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करें। अब जब भी बारहसिंगा अपने सींगों को देखता है, इतने सुंदर सींगों को देखकर उसे लगता है कि उसके जैसा दुनिया में कोई भी उस जंगल में दूसरा पशु नहीं है। भले ही शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, परंतु शेर से भी वह अपने पशु को अपनी तुलना करता है और अपने आप को उससे भी ज़्यादा सुंदर समझता है और सोचता है कि शायद से वही जंगल का राजा है। जब भी कोई उससे दूसरे पशु बात करना चाहते तो वो अपने उन्हीं नुकीले सींगों से उन्हें मारता, घायल कर देता। उसका साहस होती है हिम्मत। उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो किसी भी पशु से अब जंगल में नहीं डरता था और इसी कारण से सारे पशु उससे बहुत नाराज़ थे, परेशान थे और अपने राजा शेर के पास सारे पशु इकट्ठे होकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे राजा, तुम हमारी बारहसिंगा से रक्षा करो। वो बहुत घमंडी हो गया है, उसका घमंड अब तुम्हें तोड़ना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। शेर ने सभी पशुओं की बात सुनने के बाद कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं शीघ्र ही उस बारहसिंगे का दिमाग ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर शेर ने चीते से कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम कि तुरंत जाओ और बारहसिंगे को बुलाकर मेरे पास लाओ। आप देखो बच्चों, शेर ने सारे पशुओं की बात आराम से सुनी क्योंकि उसे सुननी थी। वह राजा था जंगल का और उन्हें आश्वस्त करता है कि तुम लोग चिंता मत करो, बारहसिंगा जैसा भी है मैं उसे उसकी सज़ा दूंगा, उसका दिमाग में उसे ठीक करके ही रहूँगा। और उसे बुलाने के लिए वह एक चीते को बारहसिंगे के पास भेज देता है। लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज 22 पेज। चीता दौड़कर बारहसिंगे के पास गया और उससे कहने लगा, हमारे राजा शेर की आज्ञा है कि तुम अभी मेरे साथ चलकर उनके सामने उपस्थित हो। अब चीता बारहसिंगे के पास जाता है और उससे कहता है, आदेश सुनाता है कि हमारे राजा ने, जो शेर है हमारा जंगल का राजा, उसने आदेश दिया है कि तुम अभी के अभी राजा के सामने उपस्थित होनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पेज 23। बारहसिंगा क्रोध से बोला, देखते नहीं हो अभी मैं काम कर रहा हूँ, जब काम समाप्त हो जाएगा तब आ जाऊँगा। अब देखो बच्चों, इन शब्दों से बारहसिंगे के घमंड का पता चलता है कि राजा शेर है और उसने एक चीते को बुलाने के लिए भेजा है, पर फिर भी बारहसिंगा जो अपने को राजा समझ रहा है, अपने घमंड के कारण चीते के साथ जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि अभी मेरा काम समाप्त नहीं हुआ है, मैं अभी काम कर रहा हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं आ जाऊँगा। चीता उसे डांटते हुए बोला, अरे मूर्ख, तेरा इतना साहस कि तू राजा की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। ठहर, मैं तुझे अभी मज़ा चखाता हूँ। अवहेलना होता है आज्ञा न मानना और मज़ा चखाना होता है दंड देना। चीता जब बारहसिंगा की ऐसी दुस्साहस वाली बातें सुनता है तो उसे कहता है कि तुम कितने मूर्ख हो, शेर हमारा राजा है और उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा।
चीता बारहसिंगे पर झपट पड़ा। दोनों में लड़ाई प्रारंभ हो गई। बारहसिंगे ने अपने नुकीले सींगों से चीते को बुरी तरह घायल कर दिया। चीता किसी तरह जान बचाकर शेर के पास आया। उसने शेर को सारा किस्सा बताया। शेर आग बबूला हो गया। उसने बारहसिंगा को दंड देने का निश्चय किया। अब जब चीता उसे दंड देना चाहता है तो बारहसिंगा अपने सींगों का प्रयोग करता है। अपने नुकीले सींगों से चीते को घायल कर देता है। चीता फटाफट से अपनी जान बचाता है, शेर के पास पहुंचता है और शेर ये सारी बातें सुन करके बहुत आग बबूला होता है, गुस्सा हो जाना, बहुत गुस्सा होता है और एक निश्चय करता है कि अब उसे बारहसिंगा को दंड देना ही होगा। क्यों? क्योंकि वह राजा है और जंगल में राजा का कार्य है कि वो अनुशासन बनाए रखे। शेर दहाड़ता हुआ बारहसिंगे के पास गया। बारहसिंगे ने जब शेर को देखा तो डर के मारे भागने लगा। शेर ने उसका पीछा किया परंतु बारहसिंगे को पकड़ न सका। शेर थक कर चूर हो गया। वह विश्राम करने लगा। बारहसिंगा दूर से शेर से बोला, मैं तुमसे पहले तुमसे डरता था परंतु आज तुमको भी देख लिया। जिस तरह मैंने अपने नुकीले सींगों से चीते को घायल किया है उसी तरह तुमको भी घायल करूँगा। आज से जंगल का राजा तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि यहाँ से भाग जाओ। अब देखो क्या होता है बच्चों। बारहसिंगा जब दंड देने के लिए शेर बारहसिंगा के पास पहुँचता है, शेर दहाड़ता है और बारहसिंगा उसे देख कर के पहले तो डर जाता है और वो भागने लगता है, पर उसके वो पाँव बहुत मजबूत है, उनसे वो बहुत जल्दी जल्दी भाग सकता है। वही पाँव की बात की गई है जिन्हें वो अपनी परछाई में जब देखता था पानी में तो वो उसे गंदे लगते थे और उन्हीं पाँव से बहुत जल्दी जल्दी भाग जाता है। शेर उसका पीछा भी करता है परंतु बारहसिंगा को वह नहीं पकड़ सकता। शेर थक कर भी अब चूर हो जाता है, थोड़ा आराम कर देता है और थोड़ा आराम करने के बाद बारहसिंगा अब दूर से ही बोलता है कि देखो पहले मैं तुमसे डरता था, मुझे लगता था तुम जंगल के राजा हो, शायद तुम मुझे मार दोगे, परंतु अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने सींगों से जैसे चीता को घायल कर दिया है मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ और अब मैं तुम्हें अपना राजा नहीं मानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। और अब बारहसिंगा उसे आज्ञा देता है कि हे शेर तुम यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, शेर अब तक विश्राम कर चुका था। विश्राम होता है आराम। जितनी देर बारहसिंगा ने ये ऊपर वाली कही हुई बातें कही अब तक शेर आराम कर चुका है। वह उठा और क्रोध से दहाड़ा। बारहसिंगा कांप उठा और फिर भागा, किंतु इस बार उसके सींग झाड़ी में फंस गए। तो देखो बच्चों, जिन सींगों को वो बहुत सुंदर मान रहा था इस बार वही सींग उसके दुश्मन हो गए हैं। वो सींग उसके झाड़ी में फंस गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज ऑन 24। नाउ टर्न योर पेज ऑन 24। बहुत प्रयत्न किया परंतु उसके सींग न निकल सके। अब उसकी समझ में आया कि जिन सींगों पर उसे घमंड था वही उसकी मृत्यु का कारण बन रहे हैं। तो इससे क्या, इन पंक्तियों को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। अब उसे भी पता चल रहा है बारहसिंगे को कि वो फंस चुका है पूरी तरह से इन झाड़ियों में और ये झाड़ियाँ उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे से शेर आएगा और उसे मार गिराएगा। परंतु आगे होता है, बारहसिंगा घबराहट में पैर पटकने लगा। उसके मजबूत पैरों से झाड़ी टूट गई। उसने और जोर लगाया, झाड़ी जड़ से उखड़ गई। अब क्या हुआ, बारहसिंगा घबराहट में अपने पैर पटकता है और पैर उसके इतने मजबूत हैं कि वो झाड़ी को ही अपने साथ पटक ले जाते हैं और बारहसिंगा आज़ाद हो जाता है। उसके सींग झाड़ी से छूट गए,
बारहसिंगा सिर पर पैर रखकर भागा। सिर पर देखो बच्चों, सिर पर हम अपने पैर नहीं रख सकते हैं, ये एक मुहावरा है। सिर पर पैर रखना होता है आगे पीछे कुछ ना देखना और बहुत तेज दौड़ना। तो जैसे ही झाड़ी से बारहसिंगा छूटता है और वो कुछ नहीं देखता है, सीधा भागता है जंगल की तरफ। और अब शेर की वह पहुंच से बाहर था, वो शेर उसे नहीं पकड़ पाया था। उसने राहत की सांस ली, अपने पैरों को धन्यवाद दिया। उसने कहा, धन्यवाद मेरे मजबूत पैरों, आज तुम्ही ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तो क्या कहता है अंत में, जिन पैरों को वह बहुत गंदा मानता था, आज उन्हीं पैरों की वजह से वह जीवन उसे मिला है और वह उन्हें धन्यवाद कहता है कि आज इन्हीं मजबूत पैरों की वजह से उसकी जान बच गई है। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सुंदर है वह जो मंगल करे, सुंदर है वह जो समय पर काम आए। कि वही वस्तु सुंदर होती है जिससे हमारा और दुनिया का कल्याण हो, और वही वस्तु सुंदर है जो समय आने पर हमारे काम आए। तो बच्चों, हमें पता चलता है इस कहानी को पढ़ने से कि हमें कभी भी अपनी किसी भी वस्तु पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, और अपनी कोई भी वस्तु हमें कमज़ोर नहीं समझनी चाहिए। जो ईश्वर ने हमें दिया है, जो रूप जो गुण हमें ईश्वर ने दिया है, उसके पीछे उस ईश्वर का कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुसीबत के समय हमें हमेशा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।